औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ तलहा नजीब और आप सबको वेलकम करता हूं अपने चैनल पे। बिफोर वी स्टार्ट अवर टॉपिक, आप सबसे गुजारिश है कि सब प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर लें ताकि जो भी अपडेट्स हों वो आप तक बवक्त पहुंच सके। सो आज का हमारा टॉपिक है जी वैरायटी ऑफ द लाइफ। ठीक है, इस चैप्टर में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर में हम लाइफ के बारे में स्टडी करेंगे। ओवर 1.5 मिलियन स्पीशीज, ठीक है, 1.5 मिलियन स्पीशीज यानी कि 1.5 मिलियन स्पीशीज ऑफ एनिमल्स, ठीक है, एनिमल्स जानवरों की, एंड ओवर 0.5 मिलियन स्पीशीज ऑफ द प्लांट्स वर नोन, ठीक है, और तकरीबन आधा मिलियन जो है वो प्लांट्स की स्पीशीज अब तक नोन है, यानी कि टोटल 2 मिलियन ऑफ स्पीशीज। टू डील विद सच अ लार्ज कलेक्शन ऑफ द डिसिमिलर्स फॉर्म, ठीक है, अब इतने बड़े जो नंबर है उसके अंदर मुख्तलिफ स्पीशीज हैं, एनिमल्स की भी प्लांट्स की, तो इन सबको डील करने के लिए हमने कुछ सिस्टम बनाए हैं। ठीक है, मैनी टाइप ऑफ क्लासिफिकेशंस आर द पॉसिबल, बहुत सी क्लासिफिकेशंस जो हैं वो पॉसिबल हैं, वी कुड, जो हम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल दी हुई है क्लासीफाइंग फ्लावरिंग प्लांट्स अकॉर्डिंग टू देयर कलर। अब अगर हम देखें तो हमने फ्लावरिंग प्लांट्स जो होते हैं उनको कलर के तरह से क्लासीफाई करना है, या हाइट की वजह से क्लासीफाई करना है, या किसी और कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से करना है। दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन इज नॉट मीनिंगफुल सिंस इट डज नॉट प्रोवाइड एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द बेसिक डिफरेंसेस। ठीक है, अब ये जो क्लासिफिकेशन है ये इतनी मुफीद साबित नहीं हुई क्योंकि ये क्लासिफिकेशन जो है कोई बेसिक डिफरेंस हमें नहीं बताती थी इन सारे के दरमियान में। All organisms are related to one another at some point in their evolutionary history. ठीक है, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो एक दूसरे से रिलेट करते हैं अपनी हिस्ट्री के अंदर। किस वजह से रिलेट करते हैं कि वो एक दूसरे के काम आते हैं। ठीक है, however some organisms are more closely related than the other. ठीक है, काम तो अब सब ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के आते हैं, लेकिन कुछ होते हैं वो एक दूसरे के काम ज्यादा आते हैं दूसरों की निस्बत, और कुछ कम। Sparrows are more closely related to the pigeons than either to the insect. ठीक है, अब जो इंसेक्ट हैं वो जो पिजन्स यानी कि हमारे पास जो होते हैं कबूतर, उनसे कम रिजेंबल करते हैं, जबकि जो स्पैरो है वो ज्यादा रिजेंबल करती है। क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप अमंग द इंडिविजुअल्स। ठीक है, इंडिविजुअल्स के रिलेशनशिप में की वजह से क्लासीफाई बेस करती है। दैट इट इज सिमिलैरिटी इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर, कि उनके फॉर्म और स्ट्रक्चर्स में क्या चीज सिमिलर है। बायोलॉजिस्ट हैव क्लासीफाई ऑल लिविंग थिंग्स इनटू द ग्रुप। ठीक है, उन्होंने सबको एक ग्रुप में वो डिवाइड कर दिया। कैसे डिवाइड किया, उसकी बेसिस क्या थी, सिमिलैरिटीज की वजह से और होमोलॉजीज की वजह से। कंपैरेटिवली बायोकेमिस्ट्री, साइटोलॉजी एंड जेनेटिक्स, लार्ज ग्रुप्स आर डिवाइडेड इनटू द स्मॉलर ग्रुप अप टू द स्पीशी लेवल। ठीक है, अब हर स्पीशी लेवल का एक अलग ग्रुप बना दिया गया। स्पीशी क्या होती है, हमने फर्स्ट चैप्टर में भी ये स्टडी किया था कि क्या होती है स्पीशी। अब देखते हैं, स्पीशीज इज अ ग्रुप ऑफ नेचुरल population which can interbreed freely among themselves and produce the fertile offspring, but can reproductively isolated from all other such group in the nature. ठीक है, ये डेफिनेशन हो गई स्पीशीज की। However, interbreeding cannot be used as the creation for the species recognition among the predominantly asexually reproducing organs. Each species possessed its own distinct structure, ecological behavior, characteristics. ठीक है, जितने भी स्पीशीज हैं वो असेंबल तो करती हैं एक दूसरे से, लेकिन एक दूसरे की ब्रीडिंग या एक दूसरे की सेक्स लाइफ में वो इंटरफेयर नहीं करती। हर स्पीशी का अपना अपना एक तरीका है कि वो कैसे रिप्रोड्यूस करता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, however interbreeding cannot be used as the criterion for the species recognitions among the predominantly asexual reproducing organisms. Each species possesses its own distinct structure, ecological behavior and character. Hence species are independent evolutionary unit. ठीक है, different species do not exchange gene between them since long the living things are divided into the kingdoms. ठीक है, उसके बाद हमने किंगडम्स बनाए, 2 किंगडम्स, एक प्लांट्स का और एक एनिमल्स का। नेक्स्ट, ईच किंगडम इज डिवाइडेड इनटू द स्मॉलर ग्रुप। उसके बाद ठीक है, हर किंगडम
अलग अलग एक छोटे छोटे ग्रुप्स में भी डिवाइड हुआ, जिनको हम क्या नाम देते हैं, फाइला का नाम देते हैं। अब फाइलम इन टर्न इज डिवाइडेड इनटू क्लासेस, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास स्पीशीज बनी, स्पीशीज के आगे ग्रुप्स बने, ठीक है। ग्रुप्स को हमने किंगडम्स में डिवाइड किया, एक एनिमल्स का किंगडम और एक प्लांट्स का किंगडम। जो प्लांट्स और एनिमल के किंगडम है ये फर्दर डिवाइड हुए और छोटे ग्रुप्स में, जिनको क्या नेम दिया गया, हमारे पास फाइला का नेम दिया गया। अब फाइला आगे क्लासेस में डिवाइड हुए। अब वो क्लासेस कौन सी है, क्लासेस आगे ऑर्डर्स में डिवाइड हुए, ऑर्डर्स जो है वो आगे फैमिलीज में डिवाइड हुए, ठीक है। अब फैमिली कंटेन द रिलेटेड जेनरा। अब फैमिली क्या है, जो एक दूसरे से जेनरा जो है उनकी मिलती जुलती है। एंड जेनस इज कंपोज्ड ऑफ, जेनरा से जेनस मिला, और जेनस इज कंपोज्ड ऑफ वन और मोर स्पीशीज, जिसमें एक से ज्यादा स्पीशीज आ सकती है, ठीक है। स्पीशीज इज द बेसिक यूनिट ऑफ द क्लासिफिकेशन। बेसिक यूनिट जहां से सारी चीजें निकली हैं वो स्पीशीज कहलाती है, ठीक है। कन्वर्सली स्पीकिंग द ऑर्गेनिज्म आर ग्रुप इनटू लार्जर मोर इंक्लूसिव कैटेगरीज टैक्सा। Each category is more general than the one below it and has the emergent properties. The taxonomic categories from the species to kingdom form a hierarchy as described in the classifications, ठीक है। उसके बाद स्पीशीज से हमारे पास जब किंगडम बने तो वो कौन से किंगडम बने, हमारे पास किंगडम प्लांटे बना, किंगडम हमारे पास एंथोफाइटा बना, किंगडम हमारे पास एंजियोस्पर्मिया बना, ठीक है, पोल्स बना, पोकिया बना, जिया बना और मेज बना, ठीक है। ये हमारे पास किंगडम्स हमारे पास आ गए। उसके बाद उसका ये फाइलम है, उसके बाद ये क्लास है, फिर ऑर्डर है, फैमिली है, जेनस है और स्पीशीज है, ठीक है। अब हमारे पास है जी नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर हम किसे कहते हैं, नोमेनक्लेचर एक मेथड है। किस चीज का मेथड है, नेमिंग देने का मेथड है, ठीक है। फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम प्लांट्स एंड एनिमल हैव बीन गिवन कॉमन नेम, ठीक है। प्लांट्स और एनिमल्स को कॉमन नेम दिए जाते थे। कॉमन नेम कैसे, कि मतलब जो एक से ज्यादा इंसान उनको बुलाने लग जाता था तो सारे उनको वही बुलाने लग जाते थे। इनमें कोई सिस्टम नहीं था, ना ही उसकी प्रॉपर्टीज की वजह से उसको वो नाम दिया गया, ना ही किसी उसकी खासियत की वजह से। बस क्या था कि सारे बुला रहे हैं तो बुलाने लग गए, ठीक है। जैसे हम किसी को अपने किसी दोस्त को प्यार से बुला लेते हैं तो उसके बाद उसका वही नेम रख दिया जाता है, मीन हर कोई वही बुलाने लग जाता है, ठीक है। उन्होंने फिर क्या किया, उन्होंने एक कॉमन सिस्टम बनाया जिसमें सबका नाम एक ही हो, ठीक है। मतलब अब हम एग्जांपल देखें, जो ओनियन है हमारे पास, प्याज, उसको कोई लोग प्याज कह रहे होते हैं, सराइकी में उसको बसल या वसल कहते हैं, पंजाबी में उसको गंडा कहते हैं, ठीक है। अब हम पाकिस्तान में रह रहे हैं, हमें पता है कि यार जो ये प्याज है या बसल है इसको सराइकी में बसल कहते हैं और पंजाबी में इसको गंडा कहते हैं। लेकिन अब कोई बाहर का आ जाए हमारे पास जी, मीन अमेरिका से हमारे पास कोई विजिटर आए हैं, ठीक है। अब हम उन्होंने हमसे प्याज मांगना हो तो वो ये थोड़ी कहेंगे यार गंडा दो या बसल दो, नहीं, उनको तो मुश्किल होगी। इसलिए उन्होंने, साइंटिस्ट ने या बायोलॉजिस्ट जो भी थे उस टाइम जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे इसके ऊपर, उन्होंने ये डिसाइड किया कि इन सारी चीजों का एक कॉमन नेम होना चाहिए, एक कॉमन नेम जो कि पूरी दुनिया में यही हो उस चीज का, ठीक है। फिर उन्होंने नाम दिया, उसके बाद डिफरेंट नेम दिए। इन सम केसेस नंबर सिंगल नेम रेफर्स टू सेवरल डिफरेंट प्लांट्स और द एनिमल्स। What is the bluebell? Dozen of plant with the bell-shaped flower is called bluebell. Similarly, जैसे कि है जी हमारे पास एक फ्लावर है जिसको ब्लूबेल का नाम दिया गया। कैसे दिया कि वो ब्लू कलर के होते हैं और वो ऐसे बेल की तरह झुके हुए होते हैं, जैसे पुराने जमाने में बेल्स नहीं यूं लटक रही होती थी वैसे। इसी तरह अब जो ब्लैक है, एक बर्ड है और ब्लैक कलर की है, मीन कौवा, उसको हमने क्या जी ब्लैक बर्ड कह दिया। तो इसलिए इस मकसद के लिए हमारे पास एक उन्होंने बायोलॉजिस्ट ने ना एक सिस्टम मुतारिफ कराया हमें, जिसके तहत एक चीज जो कॉमन चीजें हैं उन सब का पूरे वर्ल्ड में एक ही नाम होगा, ठीक है। तो इस जो मेथड है, ये जो मेथड है इसको हम क्या नाम देते हैं, नोमेनक्लेचर, मीन नेम देने का मेथड, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। Linear system of giving each species a scientific name comprising two words is known as the binomial nomenclature.
बाई का मतलब दो, ठीक है। नोमेनक्लेचर मीन नाम देना, ठीक है। लीनियस, कार्ल लिनियस था, उसने ये प्रपोज किया कि जो भी हमारे पास स्पीशीज है या जो भी हमारे पास एक एनिमल है या कोई भी प्लांट है या कोई भी फ्रूट है, उसको हम नाम जब दें तो हमारे पास वो जो नाम हो वो दो लफ्जों से मिलकर बना हो। जो पहला उसका नेम होगा वो होगा जेनस, और जो दूसरा होगा वो हो हमारे पास होगा फर्स्ट वन रिफर्स टू द जेनस कॉल्ड द जेनेरिक नेम कहेंगे, ठीक है। और दूसरा जो हमारे पास होगा वो कौन सा नेम होगा, द स्पेसिफिक नेम, और उसका वो दूसरा स्पेसिफिक नेम होगा, ठीक है। जैसे मीन हमारे दो नाम है, मोहम्मद तारिक एक का नाम है, तो मोहम्मद और तारिक, ठीक है, ये दो नेम मिलकर एक बने हैं, तो उन्होंने यही मुतारिफ कराया सिस्टम कि यही नेम बनाया जाए। तो उसके हिसाब से कुछ चीज़ों का नाम दिया गया, जैसे कि ओनियन जो था प्याज, कोई प्याज बुलाता है, कोई बसल, कोई गंडा, लेकिन जो इसका इंटरनेशनल नेम है वो क्या है जी, एलियम सीपा, ठीक है। अब अगर कोई एलियम सीपा आप कोई बाहर आप किसी मुल्क में जाएं और आपको प्याज चाहिए हो तो आप उनको कहिएगा कि यार मुझे एलियम सीपा दो, ठीक है। ये नहीं कि यार प्याज होगा बसल होगा, अगले कहेंगे पता नहीं क्या मांग रहा है, ठीक है। इसी तरह अमलतास के लिए कैशिया फिस्ट्यूला का नाम दिया गया, ठीक है। इंसानों को जो होमो सैपियंस का नाम दिया गया, ठीक है। पोटैटो को जो नाम दिया गया वो क्या दिया गया, सोलेनम ट्यूबरोसम, ठीक है। और ब्रिंजल जो है उसको नाम दिया गया सोलेनम, ठीक है, मेलेंजेना, ये नाम दिया गया। अब ये नेम कैसे दिए गए, दो नेम्स दिए गए। फर्स्ट नेम जो था इनका वो जेनस के ऊपर आया गया, जो जिसको हम जेनेरिक नेम कहते हैं, और दूसरा जो है वो क्या है, स्पेसिफिक नेम है, ठीक है। जो पहला है वो हमेशा किससे होगा, कैपिटल लेटर से शुरू होगा, जैसे कि एलियम का ए कैपिटल लेटर, और दूसरा नेम जैसे सीपा है वो क्या है, स्मॉल लेटर से, ठीक है। Initially the classification was based on appearance or the morphology of the plants and the animals. अच्छा, जो हमारे पास ये स्टार्ट में नेम दिए गए वो तो हमारे पास किस पे दिए गए कि ये जानवर या ये प्लांट दिखता कैसा है उसके ऊपर ये नाम दिए गए, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे इसमें तरक्की होती गई तो इसमें हमने और भी चीज़ें देखी, किसी एनिमल या प्लांट की साइटोलॉजी, फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के हवाले से हमने उसको नाम दिए, ठीक है। ये हमने नोमेनक्लेचर का टॉपिक देख लिया। इसमें से एमसीक्यूज जो मोस्टली आते हैं वो यही आते हैं, इनके नेम, ठीक है, इनके जो साइंटिफिक नेम है वो आ जाते हैं, सबको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। और बाकी इसमें समझने वाली ऐसा सच कोई नहीं है, बस ये है कि पहले क्या बना हमारे पास, ठीक है। पहले हमारे पास किंगडम बना, फिर क्या बना, फाइलम बना, फिर हमारे पास क्लास बनी, फिर हमारे पास ऑर्डर बना, फिर फैमिली बना, फिर जेनस बना, फिर स्पीशीज में आ गया वो, ठीक है। ये चीज़ें देख लीजिएगा। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो हमसे कांटेक्ट कीजिएगा, इंशाल्लाह आपकी प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व करेंगे। आज के लिए आई थिंक इतना ही काफ़ी है। अपना ख्याल रखिएगा, घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।